अगर एक बार कॉन्ट्रेक्चुअल का जो सिनेरियो है वो शुरू हो गया तो मे बी वो एक्सपेंड हो सकता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो एक पीडीएफ देखी होगी आपने, सर्कुलेट भी हुई है, काफी लोगों ने मेरे पास में भेजी भी है, मैंने ग्रुप के अंदर भी डाली थी लास्ट मंथ के अंदर, टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर मैंने डाली थी, टारगेट एलियंस के अंदर, कि उसके अंदर काफी सारी चीजें पॉइंट्स मेंशन है कि सर अपकमिंग नोट सेट 8 के अंदर क्या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर वैकेंसी आएगी। वैकेंसी से लेके बहुत सारे मेरे पास में मैसेज आ रहे थे, या फिर इसके अलावा सर नोट सेट होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीजों को लेके मेरे पास में मैसेज आते हैं, सर आप वीडियो बनाइए। पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब आपने इतने मैसेज किए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना। और इसके अलावा जो ये पीडीएफ जिसने अभी तक नहीं देखी है तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के अंदर डाली हुई है, टारगेट डेलियम्स सर्च मार लेना टेलीग्राम के ऊपर, उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हो। प्लस में इसके अलावा अगर मेरे को किसी को भी फिर भी डाउट रह जाता है तो मेरे पास पर्सनली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, पंकज हेयर ट्रिपल लाइन सर्च मार लेना, तो वहां पे जाके मेरे पास मैसेज कर लेना। बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं शुरू से बताता हूं, दैट इज कि लास्ट मंथ के अंदर दिसंबर के अंदर 16 दिसंबर के आसपास एक मीटिंग हुई थी। हाँ, तो काफी सारे पॉइंट्स उस चीज के अंदर मेंशन है, तो उसमें से एक पॉइंट था दैट इज कि 581 के आसपास में आउटसोर्स बेसिस के ऊपर नर्सिंग ऑफिसर्स लेने का प्लान है, यानी कि बेसिल के थ्रू लेने का प्लान है, यानी या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल भी कह सकते हो। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या वो लेंगे या नहीं लेंगे। पहली बात तो जो वो पीडीएफ है वो एकदम जेन्युइन पीडीएफ है, वो आपको जो आपने देखी होगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि उसके अंदर जो पॉइंट्स मेंशन है वो सारे जेन्युइन है और लेने का प्लान है, यानी कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सामने नहीं आई है, बट वो सिर्फ प्लान है। तो पहली बात तो बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। बाकी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है इतना ज्यादा बिलीव नहीं करना, आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहनी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या नोरसेट के अंदर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर वैकेंसी आएगी। देखो, नोरसेट एक अलग चीज है और बेसिल एक अलग चीज है। बेसिल के थ्रू हमेशा आउटसोर्स बेसिस के ऊपर वैकेंसीज आती हैं और नोरसेट के अंदर हमेशा परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब ये बोलोगे कि सर एम्स दिल्ली के अंदर की क्या नाम है, सिर्फ खाली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं है। नोरसेट 8 के अंदर आपको परमानेंट वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। प्लस में इसके अलावा, क्योंकि नोरसेट सिर्फ खाली एक सिंगल एम्स नहीं है, नोरसेट के अंदर सारे ग्रुप ऑफ द एम्स का वैकेंसी आती है, जो कि आपने देखने को मिला होगा। लेकिन इसके अलावा यानी कि सीपीएफएमएस की जो वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, तो उसके थ्रू कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स जो एम्स की ही ब्रांच है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर लिए उन्होंने, तो मे बी आने वाले टाइम के अंदर बेसिल के थ्रू वहां पे और ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स आ सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर थ्रू। पर इसके अलावा हर साल जो नोरसेट का एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम के अंदर आपको हमेशा परमानेंट वैकेंसी ही देखने को मिलेंगी, उसके अंदर आपको आउटसोर्स बेसिस के ऊपर वैकेंसी नहीं देखने को मिलेंगी। ये अभी तक का एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो होने वाली है आपके सामने, और आने वाले टाइम में भाई कुछ नया चीज हो जाए उसका भाई किसी को कुछ नहीं पता। पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि अगर एक बार कॉन्ट्रेक्चुअल का जो सिनेरियो है वो शुरू हो गया तो मे बी वो एक्सपेंड हो सकता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सारे बात बच्चे ध्यान देकर के सुन लेना ये चीज। क्योंकि क्या है कि ना, जैसे 80-20 था, सबसे पहले कहां पे रिलीज हुआ, सबसे पहले कहां इंप्लीमेंट हुआ, पटना एम्स के अंदर, फिर नागपुर एम्स के अंदर, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट नोरसेट के थ्रू। तो 80-20 में सिंगल एक एम्स ने शुरू किया और फिर उसके बाद में धीरे धीरे, और अब तो भाई साहब बहुत अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी पहुंच चुका है। तो ये चीज ध्यान देकर रखने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक जगह से शुरू होता है तो आने वाले टाइम में अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसकी अलग से नोटिफिकेशन आएगी। पर इसके अलावा उसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू, क्योंकि ऑलरेडी एम्स ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर वैकेंसी ली है और नोरसेट के थ्रू ही ली है। यानी कि जो बच्चे नोरसेट, जैसे मान के चलो 8 से 10 हजार बच्चे क्वालिफाई होते हैं नोरसेट के अंदर, 8,000 कर लिए, कभी 7,000 कर लिए, उस 7,000 में से वैकेंसी आ रही है 2,500 3,000, बचे हुए जो नंबर ऑफ द क्वालिफाइड बच्चे हैं वो बेसिल के थ्रू एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर वो ले सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर भी सेम टू सेम चीज इंप्लीमेंट हो रखी है कि जो बच्चे नोरसेट क्वालिफाई करेंगे, नोरसेट क्वालिफाई करने के बाद में आप वहां पे जाके एलिजिबल हो सकते हो बेसिल के थ्रू, यानी कि आउटसोर्स बेस के थ्रू। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सारे बच्चे ध्यान देकर के चल लेना। तो कहने का मतलब सारा होल सिनेरियो का यही है कि अगर आपको एम्स के अंदर जॉब करना है तो आप चाहे बेसिल के थ्रू आइए, चाहे नोरसेट के थ्रू आइए, या फिर इसके अलावा कैसी भी प्रोटोकॉल है, पर आपको नोरसेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आने वाले टाइम के अंदर यह चीज देखने को मिलेगी। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिलहाल, जब तक ऑफिशियल ये चीजें नहीं आती है आप सबके सामने वैकेंसीज के बारे में, और इसके अलावा जितने भी और चीजें हैं, दैट इज की भाई डिमोटिवेशन या फिर जो भी कुछ चीजें होती है लाइफ के अंदर, क्या आप कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या नहीं, तो ये चीजें दिमाग के अंदर ना रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, और इसके अलावा पॉजिटिव माइंड के साथ में कंटिन्यू तैयारी करते रहें, और आने वाला टाइम आपका ही होगा। पर उससे पहले जब तक कोई भी नोटिफिकेशन आप सारे लोगों के सामने नहीं आती है,
वो तब तक किसी चीज के ऊपर बिलीव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, और फिर भी आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, पंकज हेयर ट्रिपल लाइन, जो भी आपके डाउट होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। और जो भी ऑफिशियल आने वाले टाइम के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आती रहेंगी, या फिर इसके अलावा जो भी फर्दर जो भी मेरे पास में नोटिस आते हैं, वो सारा मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। जो 21,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप वहां पे जाकर ज्वाइन कर लेना, टारगेट डेली एम्स सर्च मार लेना, उसके अंदर मैं सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम डालता रहता हूं, चाहे वो कैसे भी नंबर ऑफ द वैकेंसीज आती हैं, वो सारा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और विश्वास रखे, मेहनत करते रहे, और इसके अलावा खुद के ऊपर ट्रस्ट रखे। काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, पर अब टाइम टू टाइम आपके सामने वीडियोस आती रहेंगी, जो भी आपकी गाइडेंस है, जो भी आपके डाउट्स है, वो सारे क्लियर होते रहेंगे। तो यही सारा सब कुछ सीन है इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।